तो हम लोग लास्ट क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टार डेल्टा कनेक्शन स्टार्ट किया था हमने। तो ये अनबैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज होगा, उसको सॉल्व करने में यूज करेंगे। सर एक डाउट था सर। एक मिनट। सर मतलब ऐसे ही रहा सर, मतलब जनरल। एक मिनट लिखने तो पहले मुझे। हाँ, जनरल बोलो। सर ये स्टार डेल्टा कनेक्शन ये हमारे सिलेबस में है? नहीं, सिलेबस में नहीं है। बहुत सारी थ्योरम हम अच्छा। कर रहे हैं, ये तो हम कंपटीशन के लिए एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना, कंपटीशन के लिए। तो हमें आता अच्छा होगा तो यूज कर लेंगे, नहीं आता होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा अच्छा, मतलब वैसे नहीं है हम आईआईटी के सिलेबस में, लेकिन हम कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन इजीली बन जाए। हाँ, जिससे क्वेश्चन फास्ट हो जाए। अच्छा। कौन कौन है ये? ध्रुव? कौन बोल रहे हैं? मयंक? सर मयंक, सर मयंक। हाँ। तो स्पीड बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हमारा मन होगा तो हम इसको करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं। बस इसके ऊपर जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उससे अच्छे क्वेश्चन में हमें हेल्प मिलेगी सॉल्व करने में। डीपीपी के डाउट्स। कौन बोले ये? राजा। राजा, पहले ये मेथड ले लूं। डीपीपी सॉल्व कर ली सबने? तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आप लोगों ने सॉल्व कर ली डीपीपी सबने? यस सर किए। डाउट है? यस सर। पहले डाउट देखो हमारे। बोलो किसमें डाउट था? किसका डाउट है? बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलो। नंबर 2। हेलो, फिर से बोलो। सर 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इज, ये गिवन है। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। हाँ, तो इसमें करंट सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पहले हम इन दोनों को ले लेंगे, 8 एंड 24। ये पैरेलल में, इसको एक रेजिस्टेंस बना लो। यस सर। और इन तीनों को मिलाकर ये तीनों पैरेलल में, इनको एक रेजिस्टेंस बना लिया। ठीक है। यस। और फिर ये पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस V इक्वल टू आई आर, इससे करंट आ जाएगा यहाँ पर। यस। वो करंट सब में सेम हो गया, सब सीरीज में है, ये सब रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, वहां से भी तो निकल V इक्वल जाएगा। टू आई आर। ठीक है। यस सर। हाँ। यस यस। और बोलो। और सर क्वेश्चन नंबर सर 11। क्वेश्चन नंबर 11। सर आंसर इसमें आया नहीं सही। बी आ रहा था मेरा। इस पे ये देखो, 2
और 6, ये दोनों पैरेलल में ऐसे किया तुमने, यस सर। और ये इसके साथ सीरीज में, और फिर यस ये वाला रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल पैरेलल। में। हाँ, तो इससे टोटल सर आया करंट नहीं आएगा। आंसर। और किसी ने किया है क्लास में? बाकी स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, किया उन्होंने? सर कर लिया तो सर पैरेलल में आ रहे थे सारे, मतलब जो भी एंड पॉइंट्स हैं सबके वो पैरेलल में आ जाएंगे सारे नहीं रेजिस्टेंस, नहीं, और सब 3 ओम नहीं वाला वो नहीं नहीं सीरीज में आ नहीं नहीं जाएगा। नहीं नहीं, सब पैरेलल में थोड़ी है, ये दोनों मतलब पैरेलल सब में, पैरेलल में नहीं। इसके साथ हाँ ये मतलब सीरीज में। वैसे। हाँ, हम्म। तो आंसर आया तुम्हारा? आ गया था सर, याद नहीं है मुझे। आ गया था, एक मिनट देखता हूँ कॉपी में। एक मिनट चेक कर रहा हूँ, मैं फिर बताता हूँ। हाँ सर 2 के आसपास आ रहा था इसका। 2 के आसपास, 2 के आसपास 4 दिया हुआ है ना यहाँ तो। वही तो सर। अभी चेक कर रहा हूँ। तो 2, बाई 4, 3 बाई 2, 1.5 आया। 6 और 2 से 1.5, 1.5 यस 1.5 सर। हो गया 3, 3। और 3 3 अगेन 1.5, तो 4 आ तो गया। 6 अपॉन 1.5 4 एम्पियर। सर एक मिनट। 1.5 और 1.5 3, और 3 और 3 अगेन 1.5, तो 4 एम्पियर तो आ गया। सर इसमें 2 और 6 को हमने पैरेलल में लिया। लिया नहीं उसके है, बाद अगला स्टेप है, क्या है? है पैरेलल में, है ना? अगर मैं हाँ। इसको ए लिखता हूँ, इसको बी लिखता हूँ, ये भी बी, तो इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सेम पोटेंशियल पर है, तो इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ लगा देता हूँ। यस। तो ये दोनों पैरेलल में अच्छा हुए। अच्छा। जब ये पैरेलल में हो गए तो एक रेजिस्टेंस बन गया, तो उसके साथ ये सीरीज में दिखने लगेगा अपने आप। यस सर समझ गया कहाँ गलती की हाँ, थी। तो इसलिए अब ठीक है। और किसी का डाउट है कुछ? सर एक सर कंडक्टर प्रॉपर्टीज कब तक हो गया? फिर से बोलो। सर कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज। कंडक्टर्स। कंडक्टर्स की यस सर। प्रॉपर्टीज। यस सर, टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, नहीं मतलब जो भी प्रॉपर्टीज थी उनकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वगैरह ये सब भी गिवन है सर। हाँ, तो ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, ये कह रहे हैं ना हम। नहीं सर, जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स होती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की डेरिवेशन फ्रॉम कंडक्टर्स, और फिर कंडक्टर के जो स्पेशल टाइप्स होते हैं, रॉड वाला, कंसेंट्रिक स्क्वायर्स वाला। कंडक्टर्स में दो तरह के कंडक्टर हमें गिवन है, एक ओमिक कंडक्टर, एक नॉन ओमिक कंडक्टर। जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, दो तरह के कंडक्टर्स हैं। यस नहीं सर। सर, जैसे सिलेंडर वगैरह भी होते हैं, सिलेंड्रिकल कंडक्टर हाँ, वगैरह। सिलिंड्रिकल कंडक्टर, वो तो यस क्वेश्चन, सर, वो सिलिंडर क्वेश्चन में कंडक्टर करना भी। है, उसके अलग से प्रॉपर्टी नहीं करनी है, वो तो क्वेश्चन में सर करना है हमें। हाँ, कि कंसेंट्रिक स्क्वायर्स में कंडक्टर्स हैं, और हमारे जो रॉड्स होती हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स। ऐसे क्वेश्चन देखे थे सर मैंने जेईई मेंस के पेपर में, इसलिए पूछा था मैं तो। कौन पूछ रहे हैं ये? सर ध्रुव सर भारद्वाज। वैसे जरूर। भाई क्वेश्चन एक सर बार फिर शायद से क्लैरिफाई कर देख देना क्वेश्चन एक बार। हाँ गैल्वेनोमीटर और एमीटर के भी कंसेप्ट शायद हैं शायद सिलेबस में। हाँ, वो तो अभी कन्वर्जन में आएगा, गैल्वेनोमीटर मीटर में। बाकी जो कंडक्टर है वो तो नॉर्मल कंडक्टर रजिस्टर जैसे लेते हैं, हम रजिस्टर्स की तरह लेंगे, ठीक है? सर सर वो मेरा कंसेंट्रिक 20 भी डाउट है। होते हैं, किसके? कंसेंट्रिक 20। हॉलोस, सर अर्थिंग 16 वायर। में। तुम इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर रहे हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हो? पहले ये बताओ। सर ये शायद कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं सर। इनको सर पता नहीं है उसमें ये क्या बातें कर रहे हैं। हाँ, और कैपेसिटर में जो सिलेंड्रिकल है और स्फेरिकल है वो सब कोर्स में नहीं है, सब आउट ऑफ कोर्स, जो हमारे कोर्स पे नहीं है वो सब करते आ रहे हैं।
उसको छोड़ देंगे, ठीक है। ओके वो एक भी कोर्स में नहीं है, वो जो सिलेंड्रिकल, हॉलो सिलेंड्रिकल और वो सब है, और कंसेंट्रिक स्फीयर है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हो आप लोग, और इसमें ला रहे हो करंट इलेक्ट्रिसिटी, और वो वैसे भी वो कोर्स में नहीं है, ठीक है। अभी पहले 1 बाई 1 करो शीट में। और कोई डाउट है किसी को? सर सर क्वेश्चन 20 है 16। मेरा। क्वेश्चन नंबर 16 किसका आंसर आया क्लास में? सर मेरा आंसर तो आ गया था, देख रहा हूँ सॉल्यूशन का। ये अच्छा क्वेश्चन है। नहीं सर, नहीं आया। 17 भी नहीं आया मेरा। 17 भी रह रहा है, 16 और 20। हाँ, पहले 16 क्वेश्चन देखते। 16 क्वेश्चन में ये जो आई करंट आया है, यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक इधर, एक ये इधर ऊपर जाएगा, और एक ये यहाँ से इधर नीचे। तो सिमेट्री से जो करंट आएगा, अगर मैं इसमें ए टू ई I1 करंट लेता हूँ, एक ए टू ई, इसमें अगर करंट I1 है, तो मैं ए टू बी इसमें करंट I2 लूंगा, I2 यहाँ पर। और सिमेट्री से इसमें भी I2 करंट आएगा, I2। इसमें I1 लिया मैंने बीच में, और फिर जब यहाँ पर आएंगे I2 फर्दर डिवाइड हो जाएगा। तो सिमेट्री बन रही है इसमें, देखें जैसा नीचे आएगा ऊपर और नीचे करंट सेम होने चाहिए, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। तो इसलिए इसमें अगर हम I3 करंट लेंगे, इसमें भी I3 करंट होगा, और ये दोनों I3 मिलके इसमें 2I3 हो जाएंगे। और यहाँ पे जंक्शन रूल लगाएंगे, तो इसमें जो करंट होगा वो I2 माइनस I3 होगा। पहले यहां तक समझो, ऐसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, ऐसे इसमें भी I2 माइनस I3 आएगा ऊपर। ऊपर और नीचे ये सेम करंट आए, इसमें से वापस होकर टोटल करंट फिर आई हो जाना चाहिए। यहाँ पे आई गया, आई बराबर है हमारा। सर फिर इसमें पोटेंशियल देख लेंगे ना, पोटेंशियल बिटवीन ए और ई इक्वल होना चाहिए सब जगह से। हाँ, तो फिर इसमें हम एक पाथ ये लेंगे, एक पाथ ये ले लो, और एक पाथ ये हाँ वाला ले लो। तीनों के लिए V इक्वल टू इक्वेशन लिखेंगे, और सब में सर पोटेंशियल शायद डिफरेंस सेम आएगा, तो उससे सॉल्व कर लेंगे। 3 इक्वेशन बन गई। तीन समझ तीन में आया? इक्वेशन बनेंगे। यस सर। हाँ सर, थोड़ा याद आ रहा। समझ में आया? कौन पूछ रहे थे ये क्वेश्चन अभी? किसका डाउट था, उसको क्लियर यस हुआ? सर, आ गया, आ यस हाँ गया। सर। हाँ, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करके कर लेंगे। अगर ज्यादा वो आते हैं रेजिस्टेंस, जिसमें सिमेट्री होगी, उसमें ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करके कर लेंगे। सर I1 सर और वैसे I2 इक्वल नहीं होगा? बोलो। I1 और I2, क्या? सर I1 और I2 इक्वल नहीं होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि जो I1 है वो तो ए से आके ई से वापस आ रहा है यहाँ, और I2 तो इधर डी की तरफ गया, और इधर ये I2 बी की तरफ गया। ये तो फिर यहाँ फर्दर डिवाइड होंगे, तो ये ऊपर नीचे वाले ये सेम होंगे, बीच वाला अलग होगा। ओके सर। सर मेरा एक डाउट था सर। सर वैसे ही था, मतलब अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं हो, उसे कैसे करते हैं? उसका जनरल मेथड क्या है सॉल्व करने का? जनरल मेथड अभी स्टार डेल्टा बता तो रहा हूँ मैं तुम्हें। सर ये तो जैसे हमारा फास्ट ट्रैक हो गई ना, तो नॉर्मल जनरल मेथड क्या है? जनरल मेथड फिर उससे ज्यादा जनरल तो यही है, फिर वो बहुत देर में सॉल्व होगा। फिर करंट डिस्ट्रीब्यूशन करके ही करना है, सब में करंट अच्छा, अलग अलग लेंगे। हाँ, तो सर उसमें तो सिमेट्री होगी नहीं, तो सारे वेरिएबल बनेंगे। तो सारे वेरिएबल होंगे, वो फिर बहुत देर में सॉल्व होगा। अच्छा। और कोई डाउट है इस पेपर में किसी को? 20, सर 17। 17 और 20।
इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब देखें इसमें भी सिमेट्री बन रही है, तो यहां से इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है। इसको एक तो रिमूव कर देंगे, और फिर तो हमें पता चल गया 2R और R ये पैरेलल में, और ये दोनों पैरेलल में, ये और ये सीरीज में, ऐसे ही नीचे कर लेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। सर एक बार दोबारा बताना। ये वाला रेजिस्टेंस जो है ए बी के परपेंडिकुलर, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। यस सर। अब ये बच्चे इस ज्वाइंट को भी रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, ये जो ज्वाइंट्स हैं, तो और आसान हो जाएगा। ये 2R और ये 2R मिलकर हो गए R, ओके। और ये 4R और नीचे 4R, ये 4R मिलके हो गए 2R, और फिर R और 2R पैरेलल में लगा लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सर ये फोल्डिंग सिमेट्री टाइप ओके नहीं सर। है? तो ए बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो भी होगा उसके लेफ्ट और राइट में देखना है। अगर वो लेफ्ट राइट में एक जैसे रेजिस्टेंस है तो हमेशा सिमेट्री यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर 20 है लास्ट। हाँ 20 क्वेश्चन। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में। देखो ऊपर 5 ओम है, नीचे 5 ओम है, तो 1 एम्पियर और 1 एम्पियर दोनों में इक्वल डिवाइड हो गया। यस सर। और फिर मैं लिख सकता हूँ करंट यहाँ ए से सी में जा रहा है, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ बी ए माइनस बी सी, करंट इधर ऐसे फ्लो कर रहा है, आई इंटू आर 3 वोल्ट आ गया, यस सर। और ऐसे में बी से इधर जा रहा है सी में, तो मैं इसे लिख सकता हूँ बी बी माइनस बी सी, पोटेंशियल डिफरेंस बी और सी के बीच में आई इंटू आर 2 वोल्ट। अब मैं यहाँ पे देखूंगा मुझे वी ए माइनस वी बी निकालना है, तो फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर देंगे, इसमें ओके से ये सर। माइनस कर देंगे, तो ये प्लस 1 वोल्ट आ गया। ये जनरल मेथड हुआ, ऐसे कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो ऐसे कर देंगे। ओके सर, बस होगा डाउट खत्म। डाउट हो गए? हाँ ठीक। सर जो क्वेश्चन नंबर जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, अभी जो किया उसकी बात कर रहे हैं? हाँ बोलो। सर जो अभी हुआ था सर उसमें फोल्डिंग सिमेट्री भी तो हो सकती है। कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हो? सर जो अभी हुआ 17 था, सर 17। ये तो सही फिर सी क्या तो फोल्डिंग सिमेट्री में क्या करना है? सेम ही सर बात फिर है, वो तो एक ही बात है ना, ये और ये पैरेलल में, ये भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से ज्वाइन कर लें, वो भी एक ही बात है, ठीक है। दोनों का पोटेंशियल सेम है ना, तो इस पॉइंट को उठा के यहाँ ज्वाइन कर लें, यही तो फोल्डिंग करेंगे। सर इसमें बीच वाले में से पास नहीं होगा ना व्हीटस्टोन ब्रिज की वजह से? हाँ इसको हटा देंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है ये, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, और लेफ्ट सर्किट और राइट सर्किट बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए ये दोनों पोटेंशियल सेम है। इस सर पॉइंट हमें को कैसे पता चलेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए खाली 5 रजिस्टर होने चाहिए ना, ये तो कितने सारे हैं 5 से, तो उसमें तो खाली नहीं तो ये सर वाले होने चाहिए ना। ऐसा नहीं है बीच इसमें वाला। व्हीटस्टोन लगा दिया, नहीं नहीं, वो तो तब ये अलग होता तभी तो लगाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं है कि हमने इसमें से निकाल लिया अपने काम का व्हीटस्टोन ब्रिज और इन सबको छोड़ दिया, ये तो हम ये कर रहे हैं, है ना। सर इसको ऐसा नहीं कर सकते सर, मुझे मतलब ऐसा लग रहा है व्हीटस्टोन दिख रहा है सर, क्योंकि अगर मैं देखूं जो ऊपर अपर लेफ्ट में आर और आर पैरेलल में, 2 आर सीरीज में और 1 आर पैरेलल में उनके। हाँ तो वो अगर कैलकुलेट करें तो तभी तो हो रहा है ये सब, क्योंकि ये सेम है, अगर ये बदल दें तो फिर हाँ नहीं होगा ना। हाँ वही मैं इस केस में बात कर रहा हूँ, इसमें इस केस में दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें इन सबको मिला लें तब व्हीटस्टोन ब्रिज भी बना सकते हैं, इन हाँ सबको मिला लें, वो इनको कह रहा मिला लें। हूँ। हाँ तो फिर ये 5 रजिस्टर पे जाएंगे, फिर तो व्हीटस्टोन ब्रिज लगा ही सकते हैं। यस सर।
डाउट पूरे हो गए आप लोगों के? यस बंद सर। कर रहा हूं मैं डीपीपी है। यस सर। यस सर। ये जो हमारा है ना क्वेश्चन, डेल्टा स्टार, ये बेचारा तब से स्टार्ट नहीं हो पा रहा। सॉरी। अब देखते हैं जरा। तो हमारे पास ये 3 रेजिस्टेंस हैं, 1 2 एंड 3, और इसको मैं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेटवर्क में कन्वर्ट करूंगा। तो ये 1 2 एंड 3, ये पॉइंट जो मेरे यहाँ थे 1 2 एंड 3, उनको ऐसे ही लिख लेंगे और बीच में एक नया पॉइंट ले लेंगे। सॉरी। तो इसका नाम मैंने पी रख लिया। अब अब मैं इसको 1 और पी को ज्वाइन कर दूंगा। तो अगर ये रेजिस्टेंस है R12, तो मैं R23 कह दे रहा हूँ, R31, और 1 वाले को मैं R1, ये 2 से जो कनेक्टेड R2, और ये R3। तो ये मेरा डेल्टा है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है स्टार में। तो पहले मेथड देखेंगे, फिर एक एग्जांपल लूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा कि इसको स्टार में चेंज करने से क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाता है। तो जो इसमें R1, ये वाला रेजिस्टेंस होगा R1, उसके लिए ये जो एडजॉइनिंग रेजिस्टेंस है इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। R12 इंटू R31 अपॉन में इन तीनों का सम कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, इसको मैं ऐसा लिखूंगा आगे, R12 R31 अपॉन सिग्मा आर। अब मैं इसको बाकी जगह सिग्मा आर लूंगा, तीनों का सम। सिमिलरली अगर मुझे R2 निकालना है, ये वाला 2 पॉइंट से, तो मैं ये जो एडजॉइनिंग हुए इनका मल्टीप्लिकेशन अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कर दूंगा, इन तीनों का सम। ये मेथड है इसका, बड़ा आसान है ये। और ऐसी है R3, थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सर ये R3 बताएगा क्या, रेजिस्टेंस ऑफ वायर या फिर क्या? ये पूरा हटा दिया हमने, इसकी जगह नए रेजिस्टेंस आ गए, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएगा ये। सर अच्छा। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ तो समझ में आएगा ये कैसे यूज करेंगे। मान लो हमारे पास ये सिस्टम गिवन है, हमें ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें 12 और 12 का रेशो 1 है, लेकिन यहाँ पर रेशो 4 है, 8/2। तो ये अनबैलेंस्ड है, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, इस रेजिस्टेंस को।
तो मैं ये जो फर्स्ट थ्री रेजिस्टेंस है इसको मैं ये मान लेता हूँ डेल्टा की तरह है ये। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये ऐसा कन्वर्ट होगा। ऐसे लिख लेंगे ए पी क्यू, और बीच में एक नया पॉइंट आ गया, उसका नाम कुछ भी मैं एस रख देता हूँ। तो ए से इन सब पॉइंट से इनको ज्वाइन कर दिया मैंने, ये तीन रेजिस्टेंस। अब अगर मुझे ये वाला रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सर 144/36। पहले देख लेंगे जरा, 12 × 12, और इन तीनों का सम 12 × 3, और ये देखो 12 से 12 गया, 12/3 4, तो ये कितना आ गया 4 ओम। ये तीनों 4 4 आ जाएंगे, जो कि मैंने अभी कैलकुलेशन इजी रखने के लिए इक्वल ले लिए हैं। पहले यहां तक समझ में आया? यस सर। ये वाला रेजिस्टेंस निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और तीनों के सम से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही ये क्यू वाला रेजिस्टेंस निकालने के लिए इनका मल्टीप्लीकेशन और इन तीनों के सम से डिवाइड कर देंगे। और अब जो बचे हुए रेजिस्टेंस हैं वो यहाँ लगा देता हूँ। ये था मेरा 8 और ये है मेरा 2। अब ये बहुत आसान हो गया, ये 12 और 6 पैरेलल में हो गए, तो ये हो गया टोटल मिला के 4 4 और 4 8। तो मेरा आंसर आ गया 8 ओम। ए बी के बीच में रेजिस्टेंस 8 ओम। अभी अगर मैं इसको करंट डिस्ट्रीब्यूशन से करता तो अभी मुझे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि I1 I2 I3 और फिर I1 माइनस I2, मतलब बहुत ज्यादा, तीन वेरिएबलों के तीन इक्वेशन सॉल्व करने पड़ती मुझे। तो पहले यहां तक देखो, यहां तक समझ में आया आपको? सर ए बी के बीच में 8 कैसे आया? अच्छा, सॉल्व करके से, ओके सर। ये सॉल्व करके ये 12 हो गया, ये 6। अब तो ये आसानी से सीरीज में हो गए और ये दोनों पैरेलल में हो गए, और ये फिर इसके साथ सीरीज में हो गया। तो ये ऐसे नेटवर्क आपका बहुत सिंपल हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? सर अभी हमने लेफ्ट का लिया, हम ऐसे राइट का भी ले सकते थे ना? राइट का भी ले सकते हैं हम, ये वाला ट्राइंगल ले लें, लेकिन मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि तीनों इक्वल है, तो मुझे दिख रहा है ये बहुत आसानी से हो गया, इसलिए हम यस सर। इन दोनों को छोड़ के ये वाला ट्राइंगल ले सकते हैं। उससे जो नेट निकालेंगे सेम ही आंसर आएगा। ओके सर। मेथड समझ में आया? मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इसको, कोई डाउट है तो बोलो। सर नोट ओके। एक मिनट नोट करने दो सर नोट करने दो। हाँ, नोट कर लो। सर बोलो। सर सर एक बार दूसरी तरफ से लेके बता दो कौन से मल्टीप्लाई होंगे, उसमें समझ नहीं आ रहा पूरा। इसमें तो सब 12th है ना, तो ऐड भी हो गए मल्टीप्लाई भी हो गए। अच्छा ठीक है, चलो अभी यहाँ दूसरा भी कर देता हूँ। पहले ये नोट कर लेना, वो थोड़ा फिर ऊपर करता हूँ। ओके। तब हम ये 12 और ये नीचे वाला 12 इसको छोड़ देंगे। अब मान लो इनको चेंज करना हो, तो यहाँ पे निकालने के लिए इनके लिए 12 × 8 अपॉन 22 ऐसा ही आएगा इधर। ये पी लिख रहा हूँ, पहले मैं पॉइंट बना दूँ। इधर से लेंथ होगा, लेकिन मेथड समझाने के लिए कर दे रहा हूँ। ये वाला फाइंड करने के लिए ये पी से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 × 8 अपॉन इनका सम,
28/11। ये वाला बी वाला निकालने के लिए इनका मल्टीप्लिकेशन, ओके सर, आ गया समझ। हाँ 8 × 2 अपॉन इन तीनों का सम 22। और ऐसे ये वाला निकालने के लिए 12 × 2 अपॉन 22। तो जब ये कैलकुलेट कर लेंगे तो ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों सीरीज में आसान हो गया फिर ये। आ गया सर, आ गया, आ गया। हाँ सर मैं आंसर सेम ही आएगा चाहे कैसे भी करे? कैसे भी करो आंसर आएगा। सेम आएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, आप लोग ट्राई करोगे। सर नोट कर रहे हैं। हाँ नोट कर दो। हो गया सर मेरा भी। ओके, सबका नोट हो गया, आगे चले। यस सर। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को इसमें। तो हमें ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ए और बी के बीच में। तो आप इसको कोई भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन मैं इसको सॉल्व करूंगा थोड़ी देर में, तो मैं सी डी ई ये वाला डेल्टा चेंज करूंगा। तो अगर मेरे से आंसर मैच करना है स्टेप्स में तो सी डी ई लेंगे, नहीं तो कोई भी ले सकते हो आप, अपने कोई भी मेथड से कर सकते हो। नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और वो नेट रेजिस्टेंस फ्रैक्शन में आ रहा है आंसर, इसलिए फ्रैक्शन में ही निकालेंगे जिससे आंसर एग्जैक्ट मैच कर सके। तो पहले आप ट्राई कर रहे हैं, फिर मैं हेल्प करूंगा, ठीक है।
कर रहे हैं आप लोग या मुझे क्या सॉल्व करना है? सर कर रहे हैं। सर 87/9। कौन बोल रहे हैं? सर तुषार। तुषार, वेल डन, बिल्कुल सही। सर मैंने नीचे से किया है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी लो आप। तो 87/9 इनका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। बाकी लोग, मैं सी डी को लूंगा जैसे मैंने कहा था, तो आप इसकी वैल्यू मुझे बता सकते हैं? ये आएगा 16/9, ये आएगा 24/9, और ये आएगा 12/9। तो हम पहले, ये डेल्टा है हमारा, इसको हम ये स्टार में चेंज कर लेंगे। उसके बाद ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर ये आसान हो जाएगा। देखें आप लोगों के आंसर आ रहे हैं ये। यस सर, ऊपर से यही आ रहा है। फिर सॉल्व कर लिया, आगे आंसर मैच कर रहा है। सर इधर 84/9 आएगा और उधर 60/9। ये 35/9 आ रहा है ये। अच्छा टोटल। ये वाला जो है ना। अब ये तीनों सीरीज में हो गए। चेक करें, अपनी कैलकुलेशन चेक करें सब लोग। सर आंसर क्या आ रहा है? आंसर था 87/9। 87/9। सर आ गया मेरा आंसर। हाँ, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट रिप्लाई दे रहे हैं, इसलिए मुझे डाउट हो रहा है थोड़ा। कोई डिफिकल्टी तो नहीं लग रही है इसमें? सर अगर सी और ई के बीच में भी एक रजिस्टर होता तो? सी और ई के बीच में तो रजिस्टर है ये। यहाँ पे बीच में तो एक और लगा देते हैं। एक तो तरफ सर से फिर पैरेलल ले पैरेलल लेते हैं। में हो तो ये जाएगा। और ये पैरेलल में मिला के पहले एक सिंगल बना लो, फिर डेल्टा लगाओ। यस सर। ओके सर। हाँ, आगे चलूं, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं पहले इसमें अभी और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस करने से पहले मैं जो कन्वर्जन है गैल्वेनोमीटर मीटर और गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, पहले वो ले लेता हूँ, जिससे कि हमारा सिलेबस थोड़ा और कंप्लीट हो जाए।
गैल्वेनोमीटर को देखें एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सर हाँ जी, सर इस चैप्टर को खत्म होने में कितनी क्लास लगेंगे सर? कौन बोले ये? सर अननोन सर। अननोन नहीं, नाम बताओ। मयंक। यस सर। मयंक भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अभी मैं छोड़ दूंगा कुछ तो सर मुझे नहीं सर, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करूं सर। तो फिर सर उसी नहीं, तरह अगर छोड़ दूंगा तो भी बोलोगे कि सर ने ये छोड़ दिया, तो अब सब चीजें लेंगे तो फिर टाइम लगेगा, है ना? तो हाँ तुम सर टाइम लगेगा सर, ये अप्रोक्स पूछ रहा था कितनी क्लास लगेंगी। तुम्हें इससे करना क्या है, अप्रोक्स तुम प्रैक्टिस करो ना साथ में। ओके सर। देखो ये आई करंट जा रहा है, आप मुझे, हाँ, गैल्वेनोमीटर का जो करंट होता है उसको आईजी बोलते हैं, करंट इन गैल्वेनोमीटर। तो अगर गैल्वेनोमीटर को मीटर में लगा दें तो ये हम जो भी सर्किट होता है उसके सीरीज में लगाते हैं करंट मेजर करने के लिए। तो टोटल करंट जो मेजर करना है वो हमारा आई है, इसकी रेंज हमें आई तक ले जानी है, ठीक है? और इसमें से आईजी करंट ये गैल्वेनोमीटर करंट कहलाता है। इसका मतलब होता है इस करंट पर गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन आएगा। जिसकी वैल्यू जनरली वेरी वेरी स्मॉल होती है। स्लाइड करंट से ही गैल्वेनोमीटर में जो नीडल होगी उस जीरो से लेके जो भी उसकी मैक्सिमम रेंज होगी वहां तक पहुंच जाएगा मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब इससे अगर हमें सपोज आई करंट यानी 10 एम्पियर के अमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सर्किट में 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा, उसमें से आईजी करंट इसमें आएगा और इसके पैरेलल में हम एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। शंट रेजिस्टेंस, और शंट रेजिस्टेंस होता है जिसकी बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, उसको हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इससे क्या होता है, आई में से आईजी करंट इधर गया और आई माइनस आईजी करंट इसमें से पास हो जाएगा। तो यानी करंट को एक बाईपास रोड मिल गई, बाईपास रोड। यहां से करंट इधर गया और यहाँ पे जाके सर्किट में फिर करंट आई हो गया। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाने से हम उसे अमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मैं ये दो पॉइंट ले रहा हूँ, ये ए और ये बी। इसमें ये गैल्वेनोमीटर जी जो है ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर भी, और इसके रेजिस्टेंस को मैं जी मान लेता हूँ। और गैल्वेनोमीटर हम पढ़ चुके हैं पोटेंशियोमीटर में, जो बताता है सर्किट में करंट है या नहीं, राइट? तो ये गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में हम एक शंट लगा देते हैं। अब ए और बी, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस और नीचे ये शंट रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसलिए पोटेंशियल ए बी के बीच में सेम होगा, ऊपर वाले ब्रांच में भी नीचे वाली ब्रांच में भी। तो ऊपर वाली ब्रांच के लिए वी ए बी लिख सकता हूं मैं आई जी इंटू जी, और नीचे वाली ब्रांच के लिए मैं लिख सकता हूँ ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस इस ब्रांच से आई माइनस आई जी इंटू एस, और इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो ये हमारे गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें से आ जाएगी, आई माइनस आई जी इंटू एस। तो आई जी हमें जनरली गिवन होगा और शंट रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू हम इस रूल से फाइंड कर लेंगे। तो हम सर ये आई स्मॉल आई है ना, आई माइनस आई जी में। ये टोटल आई ले लो, अब मैंने सब जगह कैपिटल आई ले लिया तो इसको आई ले लो तुम, आई, कैपिटल आई ले लेता हूँ इसको, आई माइनस आई जी यहाँ भी कैपिटल ले लिया मैं। तो आई करंट आ रहा है, उसमें से आई माइनस आई जी इधर गया, आई जी करंट इधर गया। इससे हम शंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे
ये शंट रेजिस्टेंस निकालने को ही ये कन्वर्जन कहते हैं। गैल्वेनोमीटर को मीटर में कन्वर्जन हो गया इसका। देखो इसमें कोई डिफिकल्टी है आप लोगों को? सर ये अब एमीटर की नो तरह सर। कैसे वर्क करेगा? यस सर, ये इससे दो तो पैरेलल, ये ऐसे वर्क करेगा कि इसमें जो करंट आई है, आई अगर 10 एम्पियर है तो स्मॉल करंट, इसमें बहुत स्मॉल करंट गया, ठीक है, बाकी करंट इस शंट से पास हो गया, तो हम इसकी रीडिंग जो है वो कैलिब्रेशन कर देते हैं 10 एम्पियर तक। तो जो भी आई है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे 10 एम्पियर मेजर करेगा। ऐसे ये बिहेव करता है एमीटर तक। सर तो हमें तो पता ही है सर कि कितना एम्पियर करंट आ रहा है, तो सर फिर एमीटर की जरूरत क्या है? नहीं, वो तो फुल स्केल में आएगा ना, अगर उससे कम आया तो उसमें कम रीडिंग आएगी करस्पॉन्डिंगली। ओके सर। ये तो मैक्सिमम रेंज हो गई सर इसकी, जो भी आई मैक्सिमम करंट है। हाँ हाँ बोलो। सर रेसिस्टेंस की तरफ जा क्यों रहा है करंट? पे तो उसको स्टॉप करा जाएगा ना, तो ऊपर ज्यादा जाना चाहिए। कहाँ नीचे करंट क्यों जा रहा है ये पूछ रहे हैं? यस सर। और ऊपर इसलिए कम क्यों जा रहा है, नीचे ज्यादा क्यों जा रहा है? इसलिए क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस हमने लिया है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उसको कम करने के लिए हम पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया। जब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे ना, तो जो दोनों में से कम रेजिस्टेंस होता है, रिजल्टेंट उससे भी कम रेजिस्टेंस आएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस कम है तो मैक्सिमम करंट इसमें से बाईपास हो जाता यस है। सर यस। ओके ओके। हाँ, तो इससे हमारी लॉसेस कम हो जाते हैं इसलिए। तो सर अगर हमसे एमीटर की रेटिंग पूछेगा तो हम क्या करेंगे फिर? अमीटर एस की निकाल रेट देंगे? अमीटर की रेटिंग नहीं पूछेंगे, रेटिंग तो आपको देंगे 10 एम्पियर तक का। अगर आई 10 एम्पियर दिया है तो पूछेंगे शंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो शंट निकालेंगे। और ओके सर। शंट शंट गिवन होगा तो आई निकालेंगे। वो तो दो में से दोनों चीजें नहीं देंगे ना, एक देंगे, एक आपको फाइंड करना होगा। ठीक है। सर आई जी क्या लेंगे हम? आईजी गैल्वेनोमीटर करंट गिवन होगी कि गिवन करंट। होगी। हाँ, गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन किस करंट पे दिखाता है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके सर। यहाँ तक आया समझ में? अब मैं गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्जन का मेथड ले सर रहा हूँ। इसका कोई एप्लीकेशन भी होता है डेली यूज इसके में? एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन है, इसके न्यूमेरिकल है, इसके ऊपर बहुत सारे अभी करेंगे हम धीरे धीरे। ओके सर। हाँ, ये सब न्यूमेरिकल पोर्शन है, अभी करेंगे। अब मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ फिलहाल। ये हम इसलिए कर रहे हैं थोड़ा कोर्स भी आगे बढ़ जाए हमारा। दूसरा कन्वर्जन है हमारा गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। ये हमारा गैल्वेनोमीटर था। और वोल्ट मीटर मेजर करने के लिए हम इसको जो भी सर्किट होता है उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाते हैं, जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है। तो इसके सीरीज में हम एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के सीरीज में। ये आईजी करंट है। ये हाई रेजिस्टेंस है। इससे ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिस रेटिंग का हमें गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है, वही रेटिंग का पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी हम मेजर करने वाले हैं। तो बी ए बी इक्वल टू वी ले रहा हूं मैं, इक्वल टू आई जी, और ये दोनों सीरीज में हो गए, वी प्लस आर, इसलिए वी अपॉन आई जी। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि हमें इसमें कितना रेजिस्टेंस ऐड करना है, या गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको बताना है रेजिस्टेंस की वैल्यू, जिसको हम हाई रेजिस्टेंस होगा सीरीज में लगा दें,
और सीरीज में लगाने के बाद ये वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि इस वोल्ट मीटर को हम पैरेलल कनेक्शन देते हैं तो ये रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया, इससे हमें फायदा मिला। सर्किट में जब इसे लगाएंगे तो इसमें बहुत स्मॉल करंट जाएगा इसमें से, और इसीलिए हमने हाई रेजिस्टेंस लगाया इसके सीरीज में। और इसका कैलिब्रेशन ऐसे कर देंगे, जो भी वोल्टेज ये हमें जिस वोल्ट में कन्वर्ट करना है, सपोज 10 वोल्ट का गैल्वेनोमीटर ये वोल्ट मीटर बनाना है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर वहां 10 वोल्ट लिखा होगा, 10 वोल्ट रीड करेगा ये, जब इसमें टोटल करंट आईजी आ रहा है, राइट। और जब वोल्टेज कम होगी तो अकॉर्डिंगली करंट इसमें रिड्यूस हो जाएगा। सर गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस गिवन होगी हमें? हाँ, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस गिवन होगा। सर अगर इस केस में हम शंट रेजिस्टेंस यूज करते तो फायदा नहीं होता हमारा? नहीं, नुकसान हो जाता है। शंट रेजिस्टेंस हम इसे जो गैल्वेनोमीटर है पैरेलल में लगाना है, तो पैरेलल में हमें जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस है उसके पैरेलल में लगाना है। अगर इसमें हम शंट रेजिस्टेंस यूज करते, इसका रेजिस्टेंस कम होता, सारा करंट इसमें से ही निकल जाएगा। तो हम तो चाहते हैं सर्किट में जो करंट है उसमें कोई इफेक्ट ना आए, है ना। सर इस पे इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? किस रेजिस्टेंस का? सर करंट पास करने के लिए हम एक बैटरी तो कनेक्ट करेंगे, तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस का। नहीं, बहुत स्लाइट फर्क पड़ता है। ये देखो, ये करंट आई है, ये रेजिस्टेंस और एल ले रहा हूं मैं। सर्किट का रेजिस्टेंस ये था, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, मैं आई इंटू आर एल था। तो अब हम वोल्ट मीटर लगाएंगे इसके पैरेलल में। तो हम ये चाहते हैं, ये आई करंट ये तो सर्किट का है ना, इस करंट के ऊपर इफेक्ट नहीं आना चाहिए, इस करंट के ऊपर। तो हम चाहते हैं इसमें से करंट बहुत कम पास हो वोल्ट मीटर में से। आईजी बहुत स्मॉल करंट होता है, तो हमने इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई कर दिया, जिससे कि इसमें से कम करंट पास होगा, तो हमारे सर्किट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सर अगर एक्चुअल में देखे तो पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर होता है वो कम नापता है ना एक्चुअल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है। हाँ, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा तो लॉस हो रहा है ना, करंट इधर भी गया, हम्म। तो इसलिए अच्छा थोड़ा इसी वजह सा, से। इसलिए थोड़ा सा कम मेजर करेगा। ओके। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चल रहा हूँ मैं, नोट कर लो आप लोग। सबने नोट कर लिया? नो सर, कर रहे हैं। ओके। कर लिया सर। किसी को डाउट हो यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। अब हम इसके जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा।
ये 180 वोल्ट है। इसमें आपको ये बताना है ये 10 ओम जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस करंट कितना होगा। करंट फाइंड करना है इसमें। 10 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा ये फाइंड करना है। पहले आप ट्राई कर रहे हैं फिर हेल्प मिलेगी। सर थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं क्या? सर्किट तो मेरे ख्याल से इजीली दिखाई दे सर रहा है ऊपर बिल्कुल। का पार्ट देखना था सर, थोड़ा सा सन बेस होगा, थोड़ा सा दिखना था थोड़ा सा पार्ट। है नीचे करना है। सर ऊपर ऊपर का पार्ट देखना था, ऊपर लिखा था वो मिस होगा थोड़ा सा। ये हाँ बस। हाँ सर हो गया। ओके। हिंट देना है क्या मुझे। नो सर अभी हो रहा है। हाँ पहले ट्राई करते हैं।
सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 30 है। हाँ 30 आएगा। गुड। सर आंसर फ्रैक्शन में है। नहीं। सर वैसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ, इसे किरचॉफ से भी कर सकते हैं क्या? हाँ सबसे कर सकते हैं। हम्म। एग्जाम में हमारी चॉइस है, हम कोई भी मेथड करें, लेकिन अभी प्रैक्टिस के लिए जो जो मेथड हम सीख रहे हैं पहले वो अप्लाई करें, जिससे हमें पता रहे कि कौन सा मेथड हमारे लिए यूजफुल होगा एग्जाम। सर आंसर 30 है। नहीं भाई, करंट 30 कैसे आएगा? रेजिस्टेंस भी 30, करंट भी 30। सर सॉरी 3। नहीं 3 नहीं। मैं सॉल्व करूँ या आप लोग कर रहे हो, बताओ मुझे। 2 मिनट। मैं सर्किट बना रहा हूँ, आप लोग देखिए। ये देखो, ये 12 ओम है, तो ये 3 रेजिस्टेंस, ये डेल्टा है, इसको स्टार में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ 3 रेजिस्टेंस है ए बी और सी के बीच में, और ऐसे ही यहाँ पे डी ई एफ, ये 30 हो गया। यहाँ पे भी 3 रेजिस्टेंस मिलाकर ये डेल्टा बन रहा है, सर 4 और एम्पियर। एक डेल्टा ये बन रहा है। हाँ 4 एम्पियर करेक्ट आंसर है। किसका आया? सर आकाश। आकाश, वेरी नाइस।
अब देखो ये एक बार मैं सर्किट चेंज कर रहा हूँ। सॉल्व करने के बाद ये ए बी और सी, ये ए, ये है बी और ये पॉइंट है सी। तो इसके बीच में एक नया नोड आ जाएगा, मैं उससे पी ले रहा हूँ। सर किसको कन्वर्ट किया सर आपने, ये सर कौन से 4 आ डेल्टा गया। को? ये ए बी सी को कन्वर्ट किया, ये वाला ए बी सी। सर डेल्टा तो ट्रायंगल था ना सर। तो ये ट्राइंगल ही तो बन रहा है, ये दोनों मिलाकर एक रेजिस्टेंस होगा, ये ट्राइंगल अच्छा बन गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ओके। सर आ गया 4। ये 4 4 आ गए तीनों। हाँ वो आंसर भी 4 आ गया, गुड। तो पहले ये तीनों 4 4 आ जाएंगे इससे, ए बी सी के बीच में, राइट। और फिर ये है 34, यहाँ पर ये है 10, और यहाँ पे देखो यहाँ डी, ये ऊपर एफ और ये ई, डी एफ और ई। इसके बीच में मैंने एक नया पॉइंट कोई भी एन ले लिया सपोज। ये 10 10 और 10 आ जाएंगे। पहले यहां तक समझना है, यहां तक सर्किट समझ में आया। ये 30 30 और 30 जो है इनसे ये 10 10 के रेजिस्टेंस बन जाएंगे, और इधर ये 4 4 के बन जाएंगे। अब आसान हो गया। अब ये पी से लेकर एन तक, और एक ब्रांच ये बन गई और एक ये ऊपर वाली ब्रांच बन गई। ये अब ऐसा बन जाएगा, ये 4 ओम, 34 और 10 और ये 4, ये 48 ऊपर बन गया, और नीचे सर 24। ये इधर 10 और ये वाला 24। अब ये ऐसा सर्किट बन जाएगा, देखो। और अब करंट टोटल रेजिस्टेंस निकाल देंगे, ये दोनों पैरेलल में और ये 4 और 10 सीरीज में। तो इससे नेट रेजिस्टेंस हमारा 30 ओम आ जाएगा। इससे नेट करंट पहले आया 180/30, 6 एम्पियर। यहाँ पर आएगा 6 एम्पियर करंट। ये 6 एम्पियर करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और इसका 2/3 पार्ट इधर जाएगा, 1/3 इधर जाएगा, तो 6 का 2/3 4 एम्पियर करंट इसमें पास हो जाएगा। इसलिए आंसर हमारा होगा 4 एम्पियर। एक बार देख लो आप लोगों को समझ में आया ये। सर 1/3 नहीं जाना चाहिए 24 वाले में। और 2/3 इसमें आना चाहिए 48 में। यस। हाई रेजिस्टेंस में हाई करंट और कम रेजिस्टेंस में कम करंट, ऐसा बोल रहे हैं। ये इन्वर्स होगा, इनवर्स सर, इनवर्स। तो फिर इसमें ज्यादा करंट जाना चाहिए ना। ओके सर। और नहीं तो तुम इसको पैरेलल में निकाल के आई इंटू आर से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, उससे निकाल लो, उससे भी सेम आंसर आएगा। रेजिस्टेंस पैरेलल में निकाल लिया, 24 इंटू 48 72 16, ये दोनों 16 आ रहा है। 16 इंटू 6 96 वोल्ट आ गया।
पी और क्यू अगर मैं लेता हूँ, पी और क्यू के बीच में 96 वोल्ट है, इसलिए करंट 96.24 4 एम्पियर। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? आगे भी चलो। यस सर। अब मैं आप लोगों को कन्वर्जन वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ। सर डेल्टा सिर्फ ट्रायंगल में ही बनता है ना, स्क्वायर वगैरह में तो नहीं बन पाएगा ना? नहीं, डेल्टा के लिए 3 रेजिस्टेंस होने चाहिए ओवरऑल, है ना? ओके सर। सर जैसे डेल्टा टू स्टार होता है वैसे स्टार टू डेल्टा भी होता है क्या कुछ? हाँ, स्टार टू डेल्टा भी है, लेकिन पहले हम ये प्रैक्टिस कर लें। स्टार टू डेल्टा भी कर सकते हैं। ये देखें, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें गिवन है, क्वेश्चन लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस 15 ओम गिवन है, एंड मीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज फॉर 4 एम्पियर, 4 मिली एम्पियर। 4 मिली एम्पियर में ये गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है। इसको एक एमीटर में कन्वर्ट करना है, 0 to 6 एम्पियर। क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा, इसको हमें 0 to 6 एम्पियर एमीटर, इस रेंज के एमीटर में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसका शंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सर हम ट्राई करें सर? हाँ, ट्राई करो। सर 30 आ रहा है। सर 1/100 ओम। हाँ, 0.01 ओम। यस सर। सबसे आसान है, इसको हमेशा ऐसे बना लो, एक कभी गलत नहीं होगा। ये शंट रेजिस्टेंस, इसमें करंट आई जी गया, ये आई करंट, और आई माइनस आई जी इसमें गया। तो इनके बीच में मैं पोटेंशियल डिफरेंस सेव कर रहा हूँ। ये ए बी, ए बी, आई जी इंटू जी, ये बराबर है आई माइनस आई जी इंटू एस। अपने आप आंसर अपने आप ही ठीक हो जाएगा, सब में यही करना है, बड़ा आसान है।
IG करंट मुझे दिया है 4 मिली एम्पियर, 0.004, सर इसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है 15। हाँ ले सकते हो, 6 माइनस हो रहा है ना, ऐसे उसमें 6 माइनस अप्रोक्सीमेशन वो लेके आ रहा है। अप्रोक्सीमेट 6 ही आ जाएगा वो, है ना। 6 के कंपैरिजन में ये 0.004 वेरी वेरी स्मॉल है, तो इसको हम 6 ही ले सकते हैं। Okay, sir. 0.0 और 15 इंटू 4 60 अपॉन 6, इसको हटा दिया, अपॉन 100.01 ओम रेजिस्टेंस या 10 मिली ओम। तो समझ में आया, आसान है। Yes, sir. यस सर। इसी तरह एक वोल्ट मीटर वाला कनेक्ट ले लेता हूँ एक। सर इसमें हम आई की वैल्यू को एवरेज लेंगे। नहीं, आई तो टोटल है ना हमारा, जो ये एवरेज नहीं, ये मैक्सिमम वाली लेंगे, 6 एम्पियर मैक्सिमम, इतने रीडिंग लेनी है हमें। सर अगर 5 to 6 एम्पियर होता तब भी हम 6 ही लेते। 5 to 6 नहीं होता, कभी भी 0 से मैक्सिमम तक जाएगा, ओके सर। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लेनी है। ओके सर। सर तो इसका मतलब सर मतलब 6 से नीचे कोई भी चलेगा, मतलब इस गैल्वेनोमीटर अब जो हमने एमीटर बनाया है उसके लिए 6 एम्पियर हाँ, करंट ही मैक्सिमम है। जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा तो 6 मेजर करेगा, बीच में होगा तो 3 होगा, उससे कम होगा तो 1 होगा, वो अलग अलग कैलिब्रेशन लगे होंगे, 0 1 2 3 5 6, वो सारे रीडिंग लेगा ये, सर तो मैक्सिमम मतलब जितना लेगा। हम शंट रेजिस्टर कम करेंगे उतना बढ़ेगा मतलब रीडिंग इसकी। हाँ, यहाँ से जितना हम ये कम करते जाएंगे उसके हिसाब से आता रहेगा। सर अब मतलब इसी इसमें तरह 10 मिली एम्पियर या उससे ओम या उससे ज्यादा का लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सर मतलब हमें 0 to 6 एम्पियर चाहिए ना, तो हम रेजिस्टेंस जो है वो 10 मिली ओम या फिर उससे ज्यादा का लगा सकते हैं। नहीं नहीं, ज्यादा का नहीं, हमें एग्जैक्टली इतना ही लगाना है, तभी तो इसकी करंट की रेटिंग हमने कैलकुलेट की है। एग्जैक्ट जितना लगाएंगे तब ये 6 एम्पियर इसमें फ्लो करेगा मैक्सिमम। अच्छा सर, हमें मतलब मैक्सिमम के लिए निकालना है। हाँ, मैक्सिमम के लिए निकालना है, बाकी के लिए वो अपने आप अगर कम होगा तो ये दोनों करंट रिड्यूस हो जाएंगे उसी प्रोपोर्शन में, है ना, तो यहाँ रीडिंग कम आ जाएगी। ओके सर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस सपोज गिवन है 12 ओम, और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाता है फॉर 25 मिली एम्पियर। हमें इसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। हाउ विल यू कन्वर्ट इट? सर सीरीज में लगा के रजिस्टर को। हाँ, into a voltmeter of range, ऐसे रेंज गिवन होगी 0 to 10 वोल्ट। तो हम मैक्सिमम 10 वोल्ट के लिए रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। पहले आप लोग ट्राई करो।
सर 4000 ओम लगा हाँ सर 4000 ओम लगा के। नहीं नहीं, अब कुछ ठीक करो, पहले कुछ मिस्टेक कर दी। सर 400 मतलब 400 माइनस 12, सॉरी 388। नहीं सर नहीं 388 ओम। सर 380। नहीं नहीं, ये तो और भी बहुत कम हो गया। सर 40,000 माइनस 12। नहीं, अब और गलत हो गया। 4000 - 12 तो नहीं आ रहा है, देखो। सर किसी कीमत पे नहीं आएगा वो तो मिली एम्पियर ही है ना। एक मिनट, 1000 माइनस सर मिली एम्पियर है तो 388 ही आएगा सर। एक मिनट, ये 2.5। 2.5 होगा सर। सर हाँ 2.5 अब आएगा सर 40,000 4000 माइनस 12। हाँ ठीक है, इसलिए नहीं आ रहा होगा। तो V इक्वल टू आई जी जी प्लस आर, बस हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है ना। 3988। वोल्टेज हमारी 10 और ये दिया है 2.5 -3 और ये दिया है 12। यहाँ से ये 4000 आ गया, 4000 माइनस 12। तो ये रेजिस्टेंस हम जनरली ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस आएगा। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ऐसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिया और ये हमने एमीटर में कन्वर्ट किया था। तो कोई भी क्वेश्चन होगा इस तरह से कर लेंगे। सर हम अब अप्रोक्सीमेशन कितने में कर सकते हैं, कुछ आइडिया? नहीं, अप्रोक्सीमेशन आप मत करो, वो अपने आप ही आपको पता लग जाएगा। वो 5.9999 तो अपने आप ही लगेगा कि वो 6 ही हो गया, ठीक है। ओके अदरवाइज सर। अप्रोक्सीमेशन नहीं करना है। आप 4000 माइनस 12 तो 12 को अप्रोक्सीमेट थोड़ी कर सकते। 3988 तो क्लियर आंसर आ रहा है ना। यस सर। अब 4000 में से 0.0000 समथिंग माइनस करना होता तब अप्रोक्सीमेशन करते। ओके सर। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करोगे? यहाँ तक ठीक है, शिफ्ट कर दूं? यस सर। यस सर। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम गिवन है। इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 25 मिली एम्पियर। सर ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में हमें हाफ स्केल डिफ्लेक्शन दे। हाँ, अगर हाफ डिफ्लेक्शन के लिए करंट दिया है तो फुल जो डिफ्लेक्शन होगा उसके लिए करंट निकाल के उसको यूज करेंगे, ठीक है। अब सर मान लो कैसे 50, हाफ मान लो से फुल 50 कैसे निकालेंगे। डबल करेंगे। मान लो 50 पार्ट्स गिवन है गैल्वेनोमीटर में, और अगर ऐसा दिया कि वन पार्ट के लिए, वन पार्ट डिफ्लेक्शन के लिए
मान लो कोई करंट दिया है 1 मिली एम्पियर सपोज, ठीक है, और 50 पार्ट्स हैं, तो अगर 1 मिली एम्पियर से एक पार्ट डिफ्लेक्शन हो रहा है तो 50 पार्ट डिफ्लेक्शन के लिए इंटू 50 हो जाएगा करंट, वो सर हमारा 50 आई, मिली एम्पियर। हाँ तो वो हमारा आईजी हो जाएगा, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट होगा वो आईजी निकाल के उसको यूज करेंगे। अब इस गैल्वेनोमीटर को आपको दो पार्ट में कन्वर्ट करना है। नंबर 1 वोल्ट मीटर, ऑफ रेंज अप टू 120 वोल्ट, एंड सेकंड एन एमीटर रीडिंग ट्वेंटी एम्पियर। दोनों के लिए आपको रेजिस्टेंस बताना है, फर्स्ट में कितना सीरीज होगा और सेकंड में पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस होगा। ट्राई दिस। सर सेकंड पार्ट का 4390, सॉरी 4790। सेकंड नहीं, वो वोल्ट मीटर पार्ट का है, सही आंसर। फर्स्ट पार्ट है वो, वोल्ट मीटर के लिए निकाला है तुमने वो। यस सर। हाँ फर्स्ट पार्ट के लिए सही है। सर फर्स्ट का 4790 ओम। हाँ राइट, फर्स्ट के लिए रेजिस्टेंस माइनस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर निकाल देंगे। सर सेकंड का आ रहा है 2.6 इंटू 10 की पावर -3 ओम। नहीं ऐसा तो नहीं है। सर 1.25 इंटू 10 की पावर -4। -2, -2। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू सर 1.25 इंटू 10 की पावर -3 आ रही है मेरी तो। 1.25 into the -3। अभी देखता हूँ। आई जी है ये 25 इंटू 10⁻³ और ये रेजिस्टेंस है इसका 10, और करंट यस किसमें सर -2 आ रहा है। -2 आया ना। यस सर। आगे सर। हाँ सर -2 आ रहा है सर। हाँ 0.0125। तो मेन चीज ये है कि क्वेश्चन समझ में आया हमें कैसे चेंज करेंगे वोल्ट मीटर में और अमीटर में। यस सर। सर शंट रेजिस्टेंस के लिए कौन से मटेरियल यूज करते हैं? रेजिस्टेंस कम आना चाहिए, जिस ऐसा मटेरियल जिससे टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज ना हो, तो नाइक्रोम मैग्नेट जनरली ये यूज करते हैं। ठीक है, सर इंसुलेटेड टाइप? नहीं इंसुलेटेड नहीं, लेकिन ऐसा रेजिस्टेंस जो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत हाई होना चाहिए। और सर उस प्लेटिनम। वोल्ट मीटर मतलब में? टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत स्मॉल होना चाहिए जिससे कि टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस में वेरिएशन ना हो। ठीक है, सर तो हम कोई नॉन मेटल ले सकते हैं, कार्बन वगैरह? नहीं वो सेमीकंडक्टर हो जाएगा, उसको छोड़, तुम ये छोड़ दो, तुम रेजिस्टेंस बनाना छोड़ दो अभी। अभी इतना याद रखो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, यस सर। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। आज यहीं तक कर रहे हैं।
बाकी नेक्स्ट क्लास में अब बहुत थोड़ा ही बचा है। अब एक तो आपका क्या बचा है, तो आरसी सर्किट्स बचे हैं, ठीक है। बाकी हमने सर मोस्टली, हाँ सर आप मेरा एक डाउट बता देंगे सर, जो मैंने आपको व्हाट्सएप किया था। देखा नहीं मैंने, बाद में देखूंगा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। हाँ ठीक है, अच्छी क्लास यहीं तक करते हैं।